आपको क्या लगता है कि सरकारी नौकरी निकालने वाले बहुत होशियार होते हैं? नहीं, बस उनमें कुछ आदतें अलग होती हैं। आज वही आदतें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो हर उस स्टूडेंट में होती है जो आखिर में सिलेक्शन लेता है। उनमें से एक आदत ऐसी है जो अगर आप अपने आज से ही अपना ली तो आपकी पढ़ाई और फोकस और आपका रिज़ल्ट तीनों बदल सकता है। तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका रिज़ल्ट सिर्फ एक सही आदत की वजह से दूर हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू वर्मा, और अगर आपका भी सपना सरकारी नौकरी पाने का है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 8 आदतों की जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देंगी बल्कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सरकारी नौकरी निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ किताबें नहीं बल्कि आपका वाय है। अगर आपका वाय मजबूत है तो नींद भी हार जाएगी और थकान भी हार जाएगी और हालात भी हार जाएंगे। आज मैं आपको ऐसी 8 आदतें बताने वाली हूँ जिसे अगर आप अपने लाइफ में अपना ली तो आपकी पढ़ाई पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। बहुत लोग कहते हैं दीदी पढ़ते समय हमें नींद बहुत आती है, लेकिन सच ये है समस्या नींद की नहीं है। समस्या ये है कि हमारा लक्ष्य हमें अंदर से नहीं जगा पा रहा होता है। जिस दिन आपका कारण बड़ा हो जाएगा ना, तो उस दिन आराम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सपना आपको उठाएगा। इसलिए एक सफ़ेद कागज़ पर कोशिश कीजिए कि उस पर लिखिए कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए। आपको अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है और उस पेज को हर सुबह पढ़िए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे पास समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं होता। जो लोग भी सफल होते हैं ना, वे समय निकालते हैं। बस मैं सफल हो गई लाइन में खड़े हो या इंतज़ार कर रहे हो, हर खाली मिनट आपकी तैयारी का हिस्सा बन सकती है। तो बस आपको समय निकालने की कोशिश करना है। समय किसी के पास नहीं होता, 24 घंटे सबके पास है, उसी में से थोड़ा थोड़ा सा समय निकाला जाता है और आपको भी वही करना है। और एक चीज़ और कि आपको घंटों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आपको जितना भी टाइम मिले उतना टाइम निकालिए। शुरुआत में अगर आपको 1 से 2 घंटा मिल रहा है तो वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको भी कम मत समझिए कि उतने से समय में क्या होगा। ज़रूरी ये है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप याद भी कर रहे हो। हर टॉपिक के बाद खुद से सवाल ज़रूर पूछिए और समय समय पर आपको मॉक टेस्ट भी देते रहना है। रिवीज़न करते रहिए और अपनी जो गलतियाँ हैं उनको लिख के रखिए और उन पे काम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। यही आपकी असली पढ़ाई है। इसलिए जितना भी टाइम मिले उसको आप बहुत अच्छे से फोकस के साथ पढ़िए, वो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको 10 मिनट भी मिल रहे हैं तो उसमें आप मोबाइल खोलकर रील मत देखिए। एक कोई करंट अफेयर पढ़ लीजिए या कोई फार्मूला दोहरा लीजिए या 5 मिनट का कोई जीके के क्वेश्चन देख लीजिए या घर के छोटे मोटे काम करते हुए कोई भी आप लेक्चर देख सकते हैं। जैसे ही आपको कितना भी टाइम मिले, 5 मिनट भी मिल रहा है, 10 मिनट भी मिल रहा है, ऐसे छोटे छोटे समय के जो सेक्शन हैं उनको यूज़ कीजिए। यही छोटे छोटे मिनट बाद में आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं और ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और जो लोग भी ये कहते हैं कि हमें बहुत नींद आती है या हमें थकान हो जाती है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर लगातार पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग जो है वो थक जाता है तो खुद को मत घसीटते रहिए कि आप ज़बरदस्ती पढ़ते रहें। कोशिश कीजिए कि आप 20 मिनट का एक पावर नैप ले लीजिए, क्योंकि इससे आपका ब्रेन भी जो है फ्रेश हो जाएगा और आपका जो शरीर है वो भी थोड़ा सा आराम मांग रहा होगा। तो उससे दोनों चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी और आपकी दोबारा से अगर आप पढ़ने को बैठोगे तो आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि थका हुआ दिमाग 3 घंटे में भी उतना नहीं सिखा सकता जितना आप में फ्रेश दिमाग में आप जो है 30 मिनट में सीख लेते हो। तो याद रखें, आपको फ्रेश दिमाग से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती अपने दिमाग को और अपने शरीर को घसीटे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत लोग सिर्फ किताबों पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने शरीर पर और अपने दिमाग
कभी उतना ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको पर्याप्त पानी पीते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत जो भी आपके हल्का फुल्का खाने की चीज़ें हैं, जैसे चना, मूंगफली, किशमिश, फल फ्रूट, और थोड़ा थोड़ा आप खाते रहिए। ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके शरीर को ऊर्जा दे और आपके शरीर में एक फुर्ती या एक कहें एक पावर बनी रहे और नींद भी ना आए। ज़्यादा हैवी चीज़ें ना खाएं, हल्का फुल्का ही खाएं। स्टडी के दौरान बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको रोज़ के मोटिवेशन किसी वीडियो में नहीं मिलता, वो आपके अंदर उद्देश्य में होता है कि आपको करना क्या है। जब भी मन टूटे अपना वाय पढ़िए, आप क्यों कर रहे हैं ये सब मेहनत, किसके लिए कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, याद कीजिए कि आपने तैयारी शुरू ही क्यों की थी, वही आपको दोबारा खड़ा कर देगा। सफल लोग या जिनका सिलेक्शन हो गया कोई अलग नहीं होते, उनकी आदतें बस अलग होती हैं। वो समय का सही उपयोग करते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, वो अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलते। अगर आपका सपना सच्चा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस एक वादा कीजिए कि आज से बहाने नहीं, सिर्फ तैयारी होगी, क्योंकि आपकी मेहनत एक दिन आपकी पहचान बनेगी। और अब हो गया मेरे बेटे के स्कूल जाने का समय, और मैंने उसका लंच बॉक्स भी टिफ़िन कंप्लीट करके दे दिया है और वो भी चले गए हैं। अब थोड़ा बहुत मेरा किचन का काम रह गया है और थोड़ा बहुत घर का काम रह गया है, किचन समेटना है, और उसके बाद जो है स्कूल के लिए रेडी भी होना है, क्योंकि मुझे जाना है आज एक ट्रेनिंग में। और मेरे बड़े बेटे को ना चावल बहुत पसंद है, उसको डेली चाहिए होता है, तो बस मैं उसके लिए चावल बना रही हूँ। और छोटे बेटे को आलू के पराठे पसंद है, तो वो उसको डेली चाहिए होता है लंच में। उसके सिवा वो कोई भी चीज़ ले जाना पसंद नहीं करता। तो अभी मैं चावल बना रही हूँ और उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और फिर थोड़ा बहुत जो फैला हुआ है किचन उसको समेटूँगी। उसके बाद फिर स्कूल के लिए रेडी होंगी, क्योंकि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे आज जाना है ट्रेनिंग में। और कहाँ जाने वाली हूँ ट्रेनिंग में थोड़ी देर से आपको दिखाऊंगी। तो बस अभी चावल चढ़ा देते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रही हैं ना, और अगर आपको लग रहा है शायद आपसे नहीं होगा, और अगर लोग आपको बार बार कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो एक बात अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या मैं सच में हार गई हूँ या कोशिश करना छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा फ़र्क टैलेंट में नहीं होता, सबसे बड़ा फ़र्क हार मान लेने और डटे रहने में होता है। आज जो लोग भी सिलेक्शन लेकर बैठे हैं ना, वो भी कभी आपकी ही तरह परेशान था, उसे भी नींद आती थी, उसे भी लोग ताने देते थे, उसे भी लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक चीज़ उसने नहीं छोड़ी, उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। याद रखिए, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की गई मेहनत से ज़रूर मिलती है। अगर आपने मेहनत कर ली तो कल आपकी मेहनत पर तालियां भी बजेंगी। अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो वही लोग कल एक दिन आपकी सफलता की कहानियां भी सुनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको आज रुकना नहीं है, क्योंकि सपने देखने से पूरे नहीं होते, लेकिन सपने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता तब तक आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती। हर दिन पढ़ा हुआ हर एक पेज, हर दिन हुआ मॉक टेस्ट, हर दिन का रिवीज़न, हर एक छोटी कोशिश आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर ले जाएगी। इसलिए कभी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, लेकिन आपका भी समय आएगा। और आज आपका परिवार आपके साथ नहीं दे रहा है, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, या आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, तो याद रखिए, अकेले चलने वाले लोग ही अक्सर इतिहास लिखते हैं। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन किसी को याद नहीं रहेगा कि आपको कितनी बार असफलताएं मिली हैं। लोग सिर्फ यही कहेंगे कि इसने कर दिखाया।
और उस दिन आपके माता पिता की आंखों में जो खुशी होगी, आपके बच्चों को आप पर गर्व होगा, आपका जो आत्मसम्मान होगा, उसकी कीमत किसी भी संघर्ष से कहीं ज़्यादा होगी। इसलिए आज और यहीं और अभी अपने आप से एक वादा कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी बार असफलताएं मिले, चाहे कोई भी साथ छोड़ दे, लेकिन मैं अपने सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं हार मान लूँगी ना, उसी दिन से मेरी हार हो जाएगी। लेकिन जब तक मैं कोशिश करती रहूँगी तब तक मेरी जीत जो है ज़िंदा ही रहेगी, और मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है, और अगली सफलता की कहानी शायद आपकी होगी। अब हो गया है समय मेरे स्कूल का, तो आज मुझे ट्रेनिंग में जाना है एक, और जो है आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी हो रही है, बाल भी अजीब से हो रखे हैं, चिपचिपे से हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों का इसका कोई उपाय हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी समय से जब से गर्मी आई है तब से मेरे बाल अजीब से चिपचिपे से हो रहे हैं, और फ्रिजी से भी हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और कुछ आइडिया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा केयरिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है, और बहुत दिन से सोच रही हूँ कि हेयर कट कराऊंगी, फिर भी नहीं हो पा रहा है, और कुछ बालों में ऐसा केयर भी नहीं हो पा रहा है। कुछ समय पहले मैंने एक सीरम ट्राई किया था, उसको मैंने अभी कुछ दिन के लिए, मैं जो है रूटीन में नहीं आ रहा है मेरा, इस वजह से मैं अभी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अपने बालों में, और टाइम भी नहीं रहता है, ना ध्यान रहता है। और अभी गर्मी की वजह से तो और ज़्यादा, 2 से 3 दिन अगर बाल ना धोना तो बाल अजीब से हो जाते हैं, और पॉसिबल भी नहीं है कि हफ्ते में सिर्फ 2 ही बाल जो है बाल वॉश कर पाती हूँ, इससे ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा है, कितना भी कोशिश कर लूँ। और अब मेरा समय हो गया है ट्रेनिंग पे जाने का, सारे लोग निकल गए हैं, मैं ही बची हूँ। सुबह कितना भी जल्दी कोशिश कर लूँ उठने का और जल्दी जल्दी से काम करने का, लेट तो थोड़ा बहुत मैं हो ही जाती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर क्या करूँ, छोटे बच्चे हैं तो अभी जो है उनका भी रूटीन ख़राब ही चल रहा है, बहुत मुश्किल से उठते हैं, और 2-2 3-3 बार उठाने के बाद भी वो लोग बस 10 मिनट और 10 मिनट का और करके से उठते ही नहीं हैं, बहुत परेशान करते हैं। ब्रश करने के लिए नाटक करेंगे, फिर नहलाने के लिए ऐसे ऐसे बहुत परेशान करते हैं। इस वजह से अभी प्रॉपर रूटीन आ ही नहीं पा रहा है, उनकी वजह से जो है मेरा भी रूटीन डिस्टर्ब रहता है, तो थोड़ा बहुत मैं लेट हो ही जाती हूँ, 10 से 15 मिनट। कोशिश करती हूँ कि ना हूँ अभी, धीरे धीरे, लेकिन समय लगेगा रूटीन नॉर्मल आने में। और हमारे यहाँ एमपी में आप लोगों को पता ही होगा, शायद आपने सुना भी होगा कि अभी ऑनलाइन अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रखा है, या आप कह लो कि बहुत कंपलसरी हो गया है, जिसकी वजह से टाइम पे पहुंचना और अटेंडेंस लगाना अपनी लोकेशन पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से हम लोगों को टाइम पे जाना होता है, 2-4-5 मिनट चल जाता है इधर से उधर, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हम टाइम पे पहुंच जाएं। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मुझे ताला वगैरह लगाना है, और ताला लगाने के बाद फिर निकलूँगी अपनी स्कूटी को लेकर। और ये यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और यहाँ देख सकते हैं बहुत रास्ते में इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी। अब मेरा चेहरा देख के आप देख सकते हैं कितनी गर्मी लग रही थी यहाँ पर। लेकिन जैसे ही अंदर रूम में एंट्री हुई ना, तो यहाँ पर एसी लगा हुआ था ऑफिस में, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडा ठंडा। मैं तो जब आई थी ना, अंदर एंट्री करी थी, उसके बाद मुझे लगा था बाहर निकल कर थोड़ा सा वीडियोस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह बनाऊं, लेकिन इच्छा ही नहीं हुई बाहर जाने का। और 1 से 1.5 घंटा बैठने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि आज ट्रेनिंग नहीं है, किसी और दिन होगी। तो मैं बस 1 से 2 घंटा बैठने के बाद निकल आई हूँ। और ये है लोकेशन उस स्कूल का, ये है सीएम राइज स्कूल, जो अभी एमपी में खुले हुए हैं नए, बहुत अच्छी बिल्डिंग है और बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।